नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के कुछ खास हिस्सों पर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें होरी महतो नाम के एक बहुत ही साधारण किसान की जिंदगी में ले जाती है। हाँ, उसके संघर्ष, उसके सपने। बिल्कुल। और उसका एक बड़ा सपना था, एक गाय पालने का। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। जी। ये उस वक्त के आप देखें तो पूरे भारतीय किसान समाज की कहानी है। सही कहा। उनकी पीड़ा, वो कर्ज का बोझ, समाज की जकड़न, जी। ये सब कुछ दिखाता है उपन्यास। कैसे एक आम इंसान के सपने टूट जाते हैं व्यवस्था के नीचे। तो कहानी शुरू होती है होरी के इसी सीधे साधे सपने से। उसे एक गाय चाहिए। और गाय, जैसा आपने कहा, सिर्फ दूध के लिए नहीं, वो उसके लिए समाज में इज्जत का सवाल है, एक धार्मिक पुण्य का काम भी। हाँ, एक स्टेटस सिंबल जैसा। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी पत्नी धनिया, बेटा गोबर, बेटियां सोना रूपा सबके साथ रहता है। दिन रात मेहनत करता है, पर वो गरीबी और कर्ज, वो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, तो वो बड़ी मुश्किल से उधार लेकर गाय खरीदता भी है। और वो पल शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। लेकिन ये खुशी टिकती नहीं है ना। बिल्कुल नहीं टिकती। विडंबना देखें, उसका अपना ही भाई हीरा ईर्ष्या के मारे उस गाय को जहर दे देता है। ओहो। और यहीं से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। हाँ, क्योंकि मामला सिर्फ भाई की दुश्मनी का नहीं रहता। मतलब गांव के जो पंच है, पंडित है, जमींदार हैं, वो सब मिलकर होरी पर ही इल्जाम लगा देते हैं। उसी पर गाय भी उसी की मरी और इल्जाम भी उसी पर। हाँ, और भारी जुर्माना भी लगा देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल जलन और सामाजिक ताकतें मिलकर गरीब को और दबाती हैं। वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है, उसके बेटे गोबर का। हाँ, गोबर और झुनिया का। गोबर, जो चरवाहे भोला की बेटी जुनिया से प्रेम करता है, उसे गर्भवती कर देता है और समाज फिर होरी पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। समाज दबाव डालता है कि जुनिया को घर से निकालो। लेकिन यहाँ धनिया का रूप बिल्कुल अलग दिखता है। सही कहा। यही धनिया का चरित्र उभरता है। होरी जहाँ हालात के आगे झुक जाता है, किस्मत को कोसता है, वहीं धनिया अड़ जाती है। वो सामाजिक दबाव के खिलाफ खड़ी होती है और जूनिया को बहू बनाकर घर में रखती है। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, असाधारण साहस था ये। दिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, भले ही छोटे स्तर पर। और गोबर, उसका क्या हुआ? वो तो शायद शहर भाग गया था। हाँ, गोबर गांव के इस माहौल से, पिता के इस लाचारी से तंग आकर शहर चला जाता है। एक तरह से पलायन कर जाता है, बेहतर जिंदगी की तलाश में शायद। हाँ, लेकिन शहर में भी उसे शोषण के दूसरे रूप ही मिलते हैं। उधर गांव में होरी का संघर्ष, वो तो चलता ही रहता है। अंधीन लगता है बिल्कुल। जमींदार का लगान है, महाजन का सूद है, और पंडितों का दान दक्षिणा। उसकी सारी मेहनत की कमाई तो जैसे दूसरे ही ले जाते हैं। बेटी सोना की शादी के लिए भी उसे भारी कर्ज लेना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। धनिया बार बार उसे कहती है कि लड़ो, आवाज उठाओ इस अन्याय के खिलाफ। लेकिन होरी, वो अपनी मर्जाद, अपनी सहनशीलता में फंसा रहता है। हाँ, वो विद्रोह नहीं कर पाता। उसे लगता है यही उसकी नियति है और यही उसके चरित्र की त्रासदी है। इतना भला मेहनती इंसान, पर व्यवस्था उसे पीसती रहती है। उपन्यास में शहर का भी जिक्र है। राय साहब, मालती, प्रोफेसर मेहता, ये किरदार क्या दर्शाते हैं? ये शहर और गांव का एक विरोधाभास दिखाते हैं। शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, आधुनिक दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी पाखंड है, स्वार्थ है। राय साहब किसानों का शोषण करते हैं, पर शहर में बड़े प्रगतिशील बनते हैं। तो ये दिखाता है कि शोषण सिर्फ गांव में जमींदार या महाजन के रूप में नहीं है। अच्छा, ये पूरी व्यवस्था में फैला हुआ है, अदृश्य तरीके से, शहर में भी, गांव में भी। और फिर आता है कहानी का अंत, जो सच में दिल दहला देता है। हाँ, बहुत दुखद अंत है। होरी लगातार काम करते करते कर्ज के बोझ के नीचे दबकर बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। और मरते समय उसकी आखिरी इच्छा भी उसी गाय से जुड़ी है। उसे गोदान करना है, मरने से पहले गाय दान करनी है ताकि मोक्ष मिले। हाँ, पर विडंबना देखिए, जिस गाय के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा, मरते समय दान करने के लिए भी उसके पास गाय खरीदने के पैसे नहीं है। और तब धनिया, वो क्या करती है? धनिया के हाथ में कुछ पैसे होते हैं, शायद घर में बचे आखिरी चंद आने। वो पंडित को देते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। उफ। ये शब्द, ये उस पूरी व्यवस्था पर, उस समाज पर एक करारा तमाचा है।
एक मेहनती किसान अपनी आखिरी धार्मिक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। तो इन हिस्सों से ये बिल्कुल साफ है कि गोदान सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे कृषि प्रधान समाज का, उस दौर का दर्दनाक चित्र है। हाँ, कर्ज, जातिवाद, धार्मिक पाखंड, जमींदारी शोषण, इस सब में फंसा हुआ किसान, जिसकी मेहनत कोई और ले जाता है और जिसके सपने अधूरे रह जाते हैं। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, होरी इतना ईमानदार था, मेहनती था, फिर भी उसकी जिंदगी दुख और कर्ज से क्यों नहीं निकल पाई? ये कहानी उस व्यवस्था के बारे में क्या बताती है जहां अच्छाई और मेहनत भी एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाती? और क्या उस वक्त की जो शोषणकारी संरचनाएं थीं, उनके कुछ अंश आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।